नमस्कार। बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 17 फरवरी 2025 है। दिन की बात करें तो आज सोमवार है और हिंदी मास फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आज है। और आज बिहार की 25 बड़ी खबरें, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा लगातार बिहार में चल रही है और वे प्रगति यात्रा पर अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। कल जो है आपको भोजपुर जिले से एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर वे जगदीशपुर आरा जिला के अंतर्गत ही जगदीशपुर अनुमंडल के नज़दीक जब वे रोड मार्ग से जा रहे थे, तभी वहां पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा और कुछ छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाया गया। छात्रों का कहना था कि हम लोगों का कुछ मांग है और वे जो अपना ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपना चाहते थे, जिसमें प्रशासन के द्वारा उन लोगों को रोका गया और कुछ छात्र चोटिल भी हो गए। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अभी लगातार मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठंड और कभी गर्म ही का एहसास हो रहा है, जिसके कारण हम पटना की बात करें तो पटना में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं सर्दी और जुकाम फीवर से परेशान हैं। अभी पटना में लगातार पीएमसीएच हो, आईजीएमएस हो, एनएमसीएच हो, एम्स हो, हर जगह पर ओपीडी में सबसे ज़्यादा मरीज सर्दी खांसी जुकाम के पहुंच रहे हैं। मौसम चेंज होने के कारण लगातार जो है लोग अपने घर में फैन का उपयोग करने लगे हैं, कूलर या फिर कुछ लोग एसी का भी उपयोग करते हैं। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अभी मौसम बदल रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी हो रहा है। ऐसे मौसम में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अभी फैन का बिल्कुल उपयोग न करें, कूलर एसी बिल्कुल बंद रखें और उसके साथ साथ आपको गर्म कपड़ा पहनने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी कभी गर्मी और सर्दी का मौसम होने के कारण ही ऐसा जो है सर्दी जुकाम की स्थिति लोगों में सबसे ज़्यादा बन रही है। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी घटना घटी, जिसमें बिहार के 9 लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटना जो है 15 फरवरी को शाम यानी रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास दिल्ली में घटी, जहां पर 18 लोगों की मृत्यु हो गई। उनमें से कुल 10 महिलाएं थी जो प्लेटफॉर्म पर भगदड़ में मर गई और उनके साथ साथ 3 बच्चे और 4 पुरुष की भगदड़ में मृत्यु की खबर भी सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 25 लोग से ज़्यादा अभी भी वहाँ दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाजरत हैं, जिसमें जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में अभी भी वहाँ पे इलाज चल रहा है। दिल्ली के राज्यपाल के द्वारा भी अस्पतालों में जाकर उन लोगों की स्थिति का जायजा लिया गया और ऐसी घटनाएं बहुत ही दुखद है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगातार भीड़ जो है प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर बढ़ने लगी, क्योंकि शनिवार का दिन और रविवार का दिन वीकेंड ऑफ होता है और लोग प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए स्टेशन पर पहुंच रहे थे। 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो लोग खड़े थे वे लोग प्रयागराज जाना चाहते थे। वहां पर प्रयागराज जाने वाली जो गाड़ी है वे लेट हो चुकी थी, जिसके कारण अधिक संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। उसके बाद रात के लगभग 9 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि एक सूचना अनाउंस की गई, जिसमें बताया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन खुलेगी। उसके बाद जितने भी लोग प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर मौजूद थे वे लोग सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने के लिए वहां से निकल पड़े, जिसके बाद इतना ज्यादा वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई और सीढ़ियों पर छोटी छोटी सभी लोग सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, जिसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और लोग वहीं पर भीड़ में दब गए, जिसके कारण उनका मृत्यु हो गया और कई लोग वहां पर घायल भी हुए। और ये बहुत ही दुखद घटना है।
ऐसी घटनाएं यदि देश के सबसे बड़े वीआईपी रेलवे स्टेशन पर घटित होती है तो सोचिए कि कितना दुखद घटना होता है। नई दिल्ली देश की राजधानी है और उसमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीआईपी रेलवे स्टेशन है, जहां पर सुरक्षा के साथ साथ आज के समय में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि आज हम लोग डिजिटल युग में हैं। आज एआई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जहां पर बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगाए गए हैं। वैसे जगह पर इस प्रकार की घटना यदि घटती है तो बहुत दुखद घटना है। और ये घटना जो घटी इसकी जिम्मेदारी भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के जो भी प्रशासन तंत्र के बैठे हुए लोग हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। 18 लोगों में 9 लोग बिहार के जो हैं वहाँ पे भीड़ में जो है भगदड़ में उनकी जान जा चुकी है। दिल्ली के 8 लोग और हरियाणा के 1 लोग की मृत्यु हुई। उसके बाद सरकार की तरफ से रेलवे की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनके परिवार को या उनको 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा और जो लोग भी मामूली रूप से चोटिल हैं उनको 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन क्या ये सहायता राशि लोगों की जान की कीमत लगा सकती है? क्या लोगों का जीवन का यही कीमत है? एक जीवन की कीमत अमूल्य है। जिस परिवार के लोग गुजर जाते हैं उस परिवार के लिए उस व्यक्ति या उस महिला की या फिर उस परिवार की सदस्य की कीमत अमूल्य है, उसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है। आप सोच सकते हैं कि जिसके परिवार के साथ ये घटना घटती है या घटी है उसके परिवार में किस प्रकार की स्थिति होगी। ऐसे जब दुखद घटना सुनने को मिलता है तो बहुत दुख होता है। ऐसा मामला केवल नई दिल्ली स्टेशन पर ही नहीं घटा, बल्कि घटना तो नहीं घटा, ऐसी घटनाएं नई दिल्ली स्टेशन पर तो घटी, लेकिन कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर ये घटनाएं घटते घटते रह जा रही हैं। लगातार भीड़ की स्थिति आप लोग देखते होंगे। रोहतास से भी एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर लोग जो है ट्रेन के अंदर इमरजेंसी विंडो को खोल करके उससे अंदर जा रहे हैं। सोचिए जब इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है और ये घटनाएं केवल बिहार से नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, सभी राज्यों से आने वाली ट्रेन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। बिहार में हम पटना की बात करें या फिर बिहार के और जो अलग अलग स्टेशन है वहाँ की बात करें तो वहाँ पर भी प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, जबकि इसका मॉनिटरिंग रेलवे प्रशासन की तरफ से सही नहीं हो रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा एक सलाह है कि आप यदि प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए जाने वाले हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो कृपया, आपका जान बहुत कीमती है। सबसे पहले आप ये जानने की प्रयास कीजिए कि अभी रेलवे स्टेशन पर जो है काफ़ी संख्या में क्या अभी भी लोग पहुंच रहे हैं या फिर ट्रेन में खचाखच लोगों की भीड़ है, तो आप अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं और आप ऐसे भगदड़ वाली स्थिति से बच सकते हैं। सावधानी बहुत ज़रूरी है। जान है तो जहान है, जान बहुत कीमती है। इसीलिए हम आप सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे कि आप प्रयागराज महाकुंभ संगम स्नान करने जरूर जाइए, लेकिन अपने जान का जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती है। अभी भी प्रयागराज महाकुंभ में काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिससे वहां पर अभी भी जो भीड़ की स्थिति है वे काफ़ी संख्या में वहां पे बनी हुई है और लोग काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिसमें अभी भी प्रयागराज महाकुंभ में 26 फरवरी को एक शाही स्नान बाकी है और महाशिवरात्रि के अवसर पर उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। इसीलिए आप यदि प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने जाने वाले हैं तो आप उस दिन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद यदि आप अपनी यात्रा सुनिश्चित करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप आसानी से
स्नान करके वापस घर पर लौट सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा भी संगम में स्नान किया गया। अभी भी फिल्मी जगत से जुड़े हुए बड़े बड़े स्टार जो हैं अजय देवगन, काजोल, विवेक ओबेरॉय और भी कई मशहूर अभिनेता पहुंच रहे हैं, जिनमें क्रिकेटर अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ कई बड़े क्रिकेटर प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करने के लिए पहुंचे, जहां पर वे विधि विधान के साथ स्नान किए और अपने परिवार के साथ वे पूजा अर्चना करते हुए भी देखे गए। तो अभी भी प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से काफी संख्या में लोग संगम पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप भी यदि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अभी तक संगम स्नान नहीं किए हैं तो आपके पास अभी समय है, आप अपनी यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं और आप अपने वाहन से भी अभी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर अभी जो है वाहन की स्थिति जो है उतना ज़्यादा जाम की स्थिति नहीं है जिससे आपको परेशानी होगी। तो आप सुनिश्चित करके जरूर जाएं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर बहुत ही कड़ा सवाल पूछा गया है और उनके द्वारा तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया है कि इस तरीके की जो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी किसे लेना चाहिए। और कांग्रेस के तरफ से भी लगातार इस पर जो है तीखा कटाक्ष किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा हो और वे अपनी जिम्मेदारी ले, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर इस प्रकार की घटना बहुत ही दुखद है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर बहुत ही दुख प्रकट किया है। उसके साथ साथ भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना घटी उसको लेकर के दुख प्रकट किया गया और दिल्ली के उप राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बीके सक्सेना के द्वारा अस्पतालों में जाकर लोगों की हालचाल भी ली गई। उसके साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के तरफ से भी जो है महाकुंभ और उसकी व्यवस्था के साथ साथ जो अलग अलग जगहों पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जहां पर भगदड़ की स्थिति बन जा रही है उसको लेकर सवाल पूछा गया और रेलवे को इसमें सबसे बड़ा कटघरे में लोग खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरीके की घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्रशासन की लापरवाही के कारण घटी है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा और सभी चीज़ कि वहाँ पे देख रेख होने के बाद भी इस प्रकार की घटना होती है। तो ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। बिहार में अब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने का भी काफ़ी समय नज़दीक आ चुका है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष के तरफ से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है और आरजेडी के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव की भी अब बिहार की जो है यात्रा शुरू होने की जानकारी मिल रही है और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री भी प्रगति यात्रा पर हैं। वे आगे बक्सर पहुंचने वाले हैं। तो आज बिहार न्यूज़ में हम आपको बिहार की सबसे बड़ी 25 खबरें की जानकारी दिए हैं और आशा करते हैं कि आपको जो भी हमने जानकारी दिया है ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप अभी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक